नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, किस्से कहानी की श्रृंखला में पेश है आज हमारी अगली कहानी। आज की कहानी में हम बात करेंगे मशहूर वैज्ञानिक, बिजनेसमैन और आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। उनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी वास्तविकताएं जो शायद आप ना जानते हो। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के मिलान नामक जगह में ओहियो राज्य में हुआ था। वो बचपन से ही बड़े चंचल स्वभाव के थे और उनको स्कूल में जब भर्ती कराया गया तो वहाँ भी वो खुराफाती ज़्यादा थे और क्लास में जो है मन कम लगता था। तो मास्टर साहब ने 2-3 महीने में ही हाथ जोड़ लिए कि आप इस बच्चे को भाई वापस ले जाइए, ये इसको पढ़ाना मेरे सामर्थ्य के बाहर है। तो उनकी माताजी, जो कि स्वयं भी एक टीचर थी, वो एडिसन को वापस ले आईं और उन्होंने घर पर ही उनको गणित और बाकी विषय हैं उनकी जानकारी, उनकी पढ़ाई घर पर ही दी। दोस्तों, एडिसन जब छोटे थे, लगभग 12 साल के, उन्हें स्कारलेट फीवर नाम की बीमारी हो गई और उस बीमारी के चलते उनके कान में इन्फेक्शन हो गया और बायां कान जो है उनका पूरी तरह से खराब हो गया। यानी कि बाएं कान से उन्हें बिल्कुल नहीं सुनता था और जो दाहिना कान था उससे भी उनको बहुत कम सुनता था। तो इसका एक लाभ एडिसन को ये मिला कि उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए बाहर की आवाज़ें सुनाई नहीं देती थी, तो उनका पूरा ध्यान जो है अपने आविष्कारों पर ही केंद्रित रहता था। एडिसन बहुत ही मेहनती थे और बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। 13 साल की उम्र में दोस्तों वो प्रति सप्ताह $50 कमा लिया करते थे। वो लोकल ट्रेन में टॉफ़ियाँ बेचते, सब्जी बेचते, इस तरह की चीज़ें बेचकर वो अपनी आमदनी करते। न्यूज़पेपर भी बेचा उन्होंने कुछ समय। तो लगभग 13 साल की उम्र में उनकी कमाई $50 प्रति सप्ताह हो गई थी। जब वो 15 साल के थे तो जिमी मैकेंजी नाम का बच्चा, जो कि 3 वर्ष का था, उसे ट्रेन से चोट लग गई। ट्रेन तो चली गई। उस बच्चे को जब एडिसन ने देखा तो उस बच्चे को उठाया और उसकी ज़िंदगी बचाई। अस्पताल लेके गए और जो भी संभव हुआ किया, उस बच्चे की ज़िंदगी बच गई। तो उस बच्चे के पिता, जो कि एक स्टेशन मास्टर थे, वो बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने एडिसन को टेलीग्राफ मशीन चलानी सिखाई। उस बच्चे के पिता का नाम था J.U. मैकेंजी। तो J.U. मैकेंजी ने उन्हें टेलीग्राफ मशीन चलानी सिखाई और नौकरी मिल गई उनको। वहाँ का जो लोकल जीटी रेलवेज का स्टेशन था, जंक्शन था, वहाँ पर उन्हें टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी मिल गई। तो अब लगभग जब उनकी 15 साल की उम्र थी, उनके पास एक अपनी प्रयोगशाला थी। ये प्रयोगशाला उन्होंने, जो पैसे वो कमाते थे वो बचाए और एक अपनी प्रयोगशाला विकसित की 15 साल की उम्र में। ये प्रयोगशाला उन्होंने मेनलो पार्क नाम की जगह में बनाई। दोस्तों, इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए। इन्होंने फोनोग्राम बनाया। फोनोग्राम की फ़ोटो हमने एचएमवी के रिकॉर्ड्स पे भी देखी होगी। कुत्ते के साथ वो ग्रामोफोन का जो फ़ोटो होती है, वही चीज़, वो उसका विकसित रूप है फोनोग्राम का। उन्होंने बिजली का बल्ब बनाया, मूवी कैमरा बनाया, मोशन पिक्चर कैमरा, साउंड रिकॉर्ड करने की मशीन बनाई। टेलीफोन के लिए उन्होंने कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर बनाया। उन्होंने बिजली का जनरेटर बनाया और विश्व में पहली बार उन्होंने बिजली वितरण प्रणाली शुरू की। ऐसा करने के लिए निश्चित उनके पास इतने पैसे नहीं रहे होंगे, तो उन्होंने अपने कुछ मित्र थे जो वो भी बिजनेसमैन थे, तो उनको भी इनके आविष्कारों में जो है संभावनाएं नज़र आई, तो उन्होंने पैसा लगाया इनके आविष्कारों पे। उन मित्रों में से एक हैं हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के मालिक
और एक अमेरिका की बहुत बड़ी बैंक के मालिक जेपी मॉर्गन। ये दोनों उनके साथ मिले और इन्होंने उनके सभी प्रोजेक्ट्स को पैसा देना शुरू किया और आविष्कार एडिसन करते। तो जब एडिसन ने पहला बल्ब बनाया बिजली का, उस दिन एडिसन ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि मैं बिजली इतनी सस्ती कर दूंगा कि मोमबत्तियां सिर्फ अमीर जलाया करेंगे। और ये बात सत्य है, आज भी सत्य है। आज हमें मोमबत्ती जलाना महंगा लगता है और ट्यूबलाइट या बल्ब जलाना सस्ता लगता है। तो दोस्तों, जो एक्सरे मशीन रोंटजन ने बनाई थी, उसमें और सुधार किया और फ्लोरोस्कोपी की मशीन बनाई, जो कि आज भी इस्तेमाल में आती है एक्सरे करने में। और इस मशीन को बनाने में उनके एक सहयोगी थे, जिन्होंने इस मशीन की टेस्टिंग अपने ऊपर करवाई और बार बार प्रयोग किए, जिससे उनकी मृत्यु भी हो गई, क्योंकि रेडिएशन होती है इस मशीन में। उसके बाद इन्होंने एक टेलीग्राफ मशीन बनाई। चूंकि टेलीग्राफ मशीन से इन्हें पहले से ही लगाव था, क्योंकि इन्होंने टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी की थी। तो टेलीग्राफ की मशीन बनाई जो एक साथ 4 संदेश भेज सकती थी। उसको क्वाड्राप्लेक्स बोला गया। जब ये मशीन बनाई तो इन्हें ये उम्मीद थी कि ये 4-5 हजार डॉलर में बिक सकती है, लेकिन संदेह था इनको। तो इन्होंने उसकी बोली लगवाई। तो जब बोली लगवाई तो इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उस मशीन का इन्हें 10,000 डॉलर उस समय मिला। इस तरह के अनेकों आविष्कार इन्होंने किए। और दोस्तों, एडिसन के नाम पे 1093 पेटेंट दर्ज हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इतने पेटेंट दुनिया के कई देशों के पास कुल मिला के नहीं है, जितने इस अकेले व्यक्ति के पास है। और जो बहुत बड़ी बिजली की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिकल्स, जिसे जीई के नाम से भी जानते हैं, तो जीई के मालिक भी एडिसन थे। ये तो जानकारी हो गई एडिसन की। एक चीज जो कि बहुत रोचक है, जो मैं एडिसन के विषय में आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि 67 साल की उम्र में एडिसन की जो वेस्ट ऑरेंज नाम की जगह में एक लेबोरेटरी थी, प्रयोगशाला थी, 3 एकड़ में थी ये प्रयोगशाला। उस प्रयोगशाला में आग लग गई। प्रयोगशाला की कीमत लाखों डॉलर्स में थी। और उस प्रयोगशाला में जब आग लगी तो जरा भी विचलित नहीं दिखाई दिए। बाहर खड़े होकर आग को बस एकटक देख रहे हैं। उनका बेटा चार्ल्स उनके पास घूमता हुआ आया, खोजते हुए उनको। उन्होंने बेटे को कहा कि चार्ल्स, जाओ अपनी मां को बुला के लाओ जल्दी। बोला, क्यों? बोला, उनको बुला के लाओ और उनके साथ जो लोग होंगे सबको बुला के ले आना। उन्होंने इतनी महंगी आग कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों, ये एक 67 साल का व्यक्ति बोल रहा था। हम 60 साल की उम्र के बाद में अपने आप को रिटायर और समाप्त समझ लेते हैं कि अब हमें कुछ नहीं करना है। और एडिसन की पूरी जिंदगी की कमाई उस लैब में लगी थी। बरसों तक जो उन्होंने शोध किया, जो उन्होंने अपैरेटस, इंस्ट्रूमेंट्स जो जमा किए थे उस प्रयोगशाला में, जो केमिकल्स उनके थे, जो चीज़ें प्रयोगशाला में होनी चाहिए, वो सब चीज़ें उस प्रयोगशाला में थीं। बहुत सारे कागजात थे, बहुत सारी खोजें थीं जो दर्ज थीं। वो सब कुछ जल के खाक हो गया और एडिसन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। अगले दिन जब पत्रकारों ने उनसे ये कहा कि आपकी प्रयोगशाला में आपका सारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारी प्रयोगशाला आपकी जल गई, पूरे जीवन की कमाई जल गई और आप बिल्कुल विचलित नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो एडिसन ने जो उस वक्त कहा, हमारे लिए वो प्रेरणा की बात है। उन्होंने कहा,
प्रयोगशाला में मेरी 30 साल की गलतियां जलकर खत्म हो गई। अब मैं और मेरे साथी नए सिरे से काम शुरू करेंगे और बेहतर काम करेंगे और नए आविष्कार करेंगे और हम सब मिलकर इस घाटे को पूरा करेंगे। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि आग किसकी गलती से लगी। प्रयोगशाला में निश्चित ही कोई ना कोई केमिकल गिरा होगा या कुछ भी ऐसा हुआ होगा, किसी की गलती हुई होगी जो ये इतनी बड़ी आग लगी, और उन्होंने जानने तक का प्रयास नहीं किया कि ये आग किसकी गलती से लगी। और अपने जितने कर्मचारी थे उनको सबको साथ में लेके उस प्रयोगशाला को महीने भर के अंदर दोबारा खड़ा किया और प्रयोगशाला में $23 मिलियन का नुकसान हुआ था। 1/3 ही इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्राप्त हुआ। और उन्होंने 1 साल के अंदर अपने जितने कर्मचारी थे उनके साथ मिलकर, उनके साथ मेहनत करके $10 मिलियन का मुनाफा कमाया और जितना नुकसान हुआ था सब उसकी भरपाई हो गई। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये नियोजकों के लिए भी सीखने की बात है, ये हमारे लिए भी सीखने की बात है कि हम अगर बड़ी उम्र में कोई नुकसान हो जाए तो हताश हो सकते हैं, नहीं होना चाहिए। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, ये गीत आपने सुना होगा। निश्चय ही जिंदगी हर कदम एक नई जंग है और कोई भी कदम किसी भी जीवन के मोड़ पर आए, हार नहीं माननी चाहिए। एडिसन की मृत्यु 18 अक्टूबर 1931 को हुई और उनका जो जीवन है वो बहुत ही बेमिसाल रहा। तो ये सब चीज़ें महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में हमें जाननी चाहिए और हमें इसके बारे में पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें हमेशा मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जीवन के किसी भी समय पे, किसी भी मोड़ पे आप मेहनत करेंगे, आप निश्चित कामयाब होंगे और मेहनती व्यक्ति ही सफल होता है। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और स्टोरी को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।